हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षक से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर पटना उच्च न्यायालय गर्मी के अवकाश के बाद खुल चुका है और ग्रीष्मावकाश के बाद हाई कोर्ट पटना में सुनवाई भी अन्य केसों की शुरू हो चुकी है। लेकिन कोर्ट खुलने के बावजूद भी प्रधान शिक्षक केस की लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही है और प्रधान शिक्षक केस के लिस्टिंग में क्या एक और टेक्निकल पहलू आ रहा है सामने और कब तक सुनवाई होने या लिस्टिंग होने के आसार दिख रहे हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों से संबंधित लगातार आपके काम के वीडियो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ग्रीष्मावकाश समाप्त हो चुका, जो 19 मई से लेकर के और 15 जून तक माननीय न्यायालय में ग्रीष्मावकाश था। 16 जून से कोर्ट के खुलने के बाद सुनवाई भी इसमें शुरू हो चुकी है अन्य केसों की। लेकिन प्रधान शिक्षक इंतजार में है कि आखिर हम लोगों के केस की लिस्टिंग कब होगी और इसकी सुनवाई कब होगी, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो केस है CWJC 6614/2025, इसी केस के चलते प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया बिल्कुल रुक चुकी है। हम ये भी जान रहे हैं कि इसकी जो सुनवाई हुई, प्रथम सुनवाई, वह 23 अप्रैल के दिन हुई थी और 23 अप्रैल के सुनवाई में अगली तिथि 30 अप्रैल को मिली थी, लेकिन 30 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी और उसके बाद केस न सुनवाई हुई न इस पर कुछ फैसला आया। तब तक ग्रीष्मावकाश हो गया, विशेष बेंच भी बैठा, लेकिन उसमें भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब जो एक टेक्निकल बात सामने आ रही है कि आखिर केस की लिस्टिंग में देरी क्यों हो रही है, या कोर्ट खुलने के बावजूद भी जो केस की लिस्टिंग कराने के लिए प्रयासरत हैं उनके सामने एक और क्या बाधा आ रही है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कि आप जान रहे हैं कि यह जो 23 अप्रैल को सुनवाई हुई वह कोर्ट नंबर 18 में हुई और माननीय न्यायाधीश जस्टिस नानी टेगिया के बेंच में यह सुनवाई हुई और इसी बेंच में सुनवाई हुई और पहले दिन ही माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पर स्टे, जिला आवंटन के अग्रेतर कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया, यानी पोस्टिंग पूरी तरह से रोक दी गई। और उसके बाद अब जब तक सुनवाई नहीं हो रही है तब तक विभाग के भी हाथ बंधे हुए हैं कि इस पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि इसके अर्जेंट मेंशनिंग की कि उसमें क्या बाधा है। तो देखिए, ये जो बेंच में सुनवाई हुई, माननीय जस्टिस नानी टेगिया के बेंच में जो सुनवाई हुई, यह सुनवाई इस बेंच में नहीं होनी थी, क्योंकि आप देखेंगे तो इस बेंच में, दोनों बेंच को यदि आप देखें तो ये जो माननीय न्यायाधीश नानी टेगिया हैं, इनके बेंच में सुनवाई होनी है 2023 तक के ही शिक्षा विभाग से जुड़े मामले को। एजुकेशन सर्विस यहाँ देखेंगे फ्रॉम ईयर 2022 टू 2023 तक ही इसमें सुनवाई इस बेंच में होनी थी और 2024 से अभी तक यानी 24-25 कंटिन्यू जो सुनवाई होनी है एजुकेशन मैटर, वह सुनवाई होनी है माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में। अब अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में ये केस यदि पहले बार ही सुनवाई हुआ रहता तो अब तक इस केस में लिस्टिंग भी हो जाती, क्योंकि अर्जेंट मेंशनिंग इसमें कर दिया जाता। अब मामला यहाँ यह बन रहा है कि जब एजुकेशन मैटर की सुनवाई 2024 से आगे, अभी चूंकि यह केस 2025 का है तो अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश के बेंच में सुनवाई होनी है, लेकिन आनन फानन में याचिकाकर्ता के द्वारा और उनके अधिवक्ता महोदय के द्वारा इसकी सुनवाई
मेंशनिंग करा करके माननीय न्यायाधीश नानी टेगिया के बेंच में ही करा दी गई। यानी उस बेंच में सुनवाई नहीं होनी थी, लेकिन उस बेंच में अर्जेंट केस को दिखा करके सुनवाई करा ली गई। अब चूंकि इसमें आगे बहस चलना है, तो ये जिस बेंच में होना चाहिए उस बेंच में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो ये एक आप देखेंगे जो 17 जून को आज लिस्टिंग हुआ था माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में केस, और ये भी केस जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो जो यहाँ इन लोगों के द्वारा जो केस किया गया है और इसमें जो पार्टी बनाया गया है, तो इसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल किसी कॉलेज के ये हैं, मतलब पटना के जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के, यानी शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है। अब इस केस के नेचर को आप देखिए, चूंकि ये भी शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है और इस केस की सुनवाई भी आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग की गई थी नेक्स्ट हियरिंग के लिए, और वह किया गया था माननीय जस्टिस नानी टेगिया के बेंच में, और इन्होंने 1 मई को ऑर्डर भी एक किया था जारी। लेकिन अब जब कोर्ट खुला है गर्मी के छुट्टी के बाद, तो आप देखेंगे कि इस केस को माननीय न्यायाधीश नानी टेगिया के बेंच से शिफ्ट करके माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में भेजा गया है। और जो कैरी फॉरवर्ड आप देखेंगे, यानी अभी इस बेंच में सुनवाई के लिए इसको भेजा गया और इसको लिस्टिंग किया गया 16 जून को, और नेक्स्ट लिस्टिंग का डेट इसमें किया गया आपको 17 जून को। यानी ऐसे मामले जो अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश के बेंच में सुनवाई होनी थी, यदि वह दूसरे बेंच में यानी माननीय जस्टिस नानी टेगिया के बेंच में यदि पिछले बार कोई भी वैसा केस मेंशनिंग होकर सुनवाई हो गया होगा, तो वह पुनः आएगा फॉरवर्ड होकर कहाँ, माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में। अब मामला ये भी सामने आ रहा है कि जो लोग प्रयासरत हैं अर्जेंट मेंशनिंग को लेकर, और शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो तैयारी की जा रही है और इसमें कोशिश किया जा रहा है, और याचिकाकर्ताओं के द्वारा भी ऐसी खबर मिल रही है कि उनके द्वारा भी कोशिश किया गया है, लेकिन अब जब तक यह मामला, यह प्रधान शिक्षक केस वाला भी माननीय जस्टिस नानी टेगिया के बेंच से अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में नहीं आएगा, तब तक अर्जेंट मेंशनिंग नहीं होगी। क्योंकि आप अर्जेंट मेंशनिंग किस बेंच में करेंगे, क्योंकि फिलहाल शो कर रहा है आपका केस माननीय जस्टिस नानी टेगिया के बेंच में, तो आप वहां मेंशनिंग करेंगे, लेकिन वहां सुनवाई होना नहीं है। आप मेंशनिंग करेंगे कहां, जहां सुनवाई होना है। तो अब यह यहां से फॉरवर्ड होकर जब तक माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में नहीं आएगा, तब तक उस बेंच में आप अर्जेंट मेंशनिंग नहीं कर सकते हैं। अब विभाग को ये भी करना पड़ेगा कि ये कोशिश विभाग करे कि जितना जल्दी हो सके इस केस को जिस बेंच में सुनवाई होनी है उस बेंच में पहले इसको ट्रांसफ़र कराना होगा, और कोर्ट में इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा तो हो ही जाएगा, और इस बेंच में सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशनिंग करनी होगी। अब जो अपडेट निकल करके आ रहे हैं वह मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह जो 2-3 दिन समय बचे हैं, इसमें शिक्षा विभाग भी अपना प्रयत्न कर रहा है, याचिकाकर्ता भी कर रहे हैं, और जो बाकी टीम प्रधान शिक्षक के 32,000 लोगों में से जिन लोगों को शिक्षा विभाग का यह जो जिस प्रक्रिया से हो रहा है वह अच्छा लगा था, वो लोग इसको प्रयास में थे कि जल्दी इसी अनुसार हो जाए, उन लोगों की टीम भी प्रयासरत है। उसके बाद जो आईए फाइल किया गया है वे लोग भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि कब तक सुनवाई के आसार हैं, तो इस सप्ताह बिल्कुल कम चांस हैं। आप अगले सप्ताह मान करके चलिए कि 23 जून से लेकर के और 28 जून जो है, यह दिन 5-6 दिन जो आपको दिख रहे हैं, यह अगला सप्ताह प्रधान शिक्षकों के केस के संदर्भ में
बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और मान करके चलिए कि इस सप्ताह में आपको पॉजिटिव खबर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और आप भरोसा रखिए इस सप्ताह में आपको आने वाले जो मतलब सप्ताह है 23 से 28 तारीख के बीच में आपको प्रधान शिक्षकों के संदर्भ में अच्छी खबर देखने को मिलेगी। सभी लोगों का प्रयास जारी है, लेकिन ये बेंच शिफ्टिंग वाला मामला थोड़ा डिले किया है। अब वह बेंच शिफ्टिंग 1 से 2 दिनों में इस सप्ताह में हो जाएगा, उसके लिए भी लोग प्रयासरत हैं, विभाग भी कोशिश कर रहा है जैसी सूचना मिली है। और अगले सप्ताह 23 जून से 28 जून के बीच में आपको प्रधान शिक्षकों के सुनवाई के संदर्भ में गुड न्यूज मिलेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।